नमस्कार। सासाराम शहर की सुरक्षा के मद्देनज़र आज शहर के दो विभिन्न स्थानों पर दो टीओपी का उद्घाटन किया गया और इस टीओपी के उद्घाटन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शहर की सुरक्षा पहले से काफ़ी चाक चौबंद हो जाएगी। इन दोनों टीओपी का उद्घाटन डीएम एसपी के साथ जो सदर विधायक है राजेश गुप्ता के द्वारा किया गया और इन अधिकारियों और प्रतिनिधियों के द्वारा यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि सासाराम शहर में आपराधिक घटनाओं पर अब पहले से ज़्यादा लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही टीओपी के उद्घाटन के बाद डीएम और एसपी वहां से जाने की कोशिश करने लगे और जब मीडिया कर्मियों के द्वारा उनसे प्रश्न करने की कोशिश की जाने लगी तो जो अंदाज डीएम और एसपी का दिखाई पड़ा उसे अब ऐसा लगने लगा है कि डीएम और एसपी पत्रकारों के सवालों का जवाब देना नहीं चाह रहे हैं और पता नहीं खासकर डीएम के मन में किस बात का डर सता रहा है, जिन डर को सामने आने के कारण वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से बचते हुए नज़र आने लगे हैं। जिस तरह से टीओपी के उद्घाटन के बाद जब उनसे प्रश्न किया जाने लगा और वह वहां से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसे साफ लग रहा है कि डीएम धर्मेंद्र कुमार के मन में कुछ इस तरह के डर बने हुए हैं जिस डर को पत्रकार के सवालों के माध्यम से बाहर आने का भय उन्हें सता रहा है और हो सकता है कि जब उनके इस डर को पत्रकार भांप लें या समझ लें उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और इसी परेशानियों से बचने के लिए डीएम लगातार पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से बचते नज़र आ रहे हैं। आज किस तरह से वो पत्रकारों के सवालों से बचने की कोशिश करते दिखाई पड़े, पहले उसे देखिए, इसके बाद उनके द्वारा कुछ जो कार्य किए गए हैं उसे भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहले सासाराम का पुराना थाना यही हुआ करता था, फिर बाद में नए थाने के बनने से नया थाना बगल में चला गया, कुछ दूरी भी हो गई और यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराना मार्केट यहीं पर है, जनता की पुरानी डिमांड थी और माननीय विधायक जी के द्वारा भी विधानसभा में प्रश्न उठाया गया। हम लोगों ने यहाँ पर जो है गोला बाजार चौकी टीओपी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़ी देर में हम लोग गड़क्षणी जा रहे हैं, वहाँ पर टीओपी ओपन कर रहे हैं। एक और टीओपी बच गया है जिसके लिए हम लोग जगह चिन्हित कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी चालू हो जाएगा और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी टीओपी चालू किए जाएंगे। हम लोग सरकार के स्तर पर स्वीकृति लेकर और चालू करेंगे। सर, आपको लगता है कि अगर ये पोस्ट अगर बहुत पहले फंक्शनल होता तो जो सासाराम में घटनाएं हुई उस पर रोक लगाने में मदद मिलता? सर, जो भी घटना हुई है हम लोगों ने उसमें विधिसम्मत कार्रवाई की है और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी स्वीकृति है गृह विभाग की तरफ से टीओपी का या ओपी का, पूरे जिले में 13 की स्थापना होनी है। हम लोग के संसाधन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती आबादी और जरूरतों के हिसाब से हम लोग टीओपी ओपी खोलते जाएंगे। ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। हमको लगता है कि हम लोग इसको सहयोगात्मक और सकारात्मक रूप में देखें। सर, टीओपी कार्य कैसे करेगा? सर, थोड़ा कार्य के बारे में बता दीजिए। सर कार्य कैसे करेगा? सर कार्य कैसे करेगा? कार्य कैसे करेगा सर? जैसा कि आपके द्वारा सुना जा रहा है कि एसपी से जब प्रश्न किया गया और एसपी के बाद डीएम से प्रश्न करने की कोशिश की गई तो डीएम वहां से चलने लगे और उनकी कोशिश थी कि कोई भी मीडिया कर्मी उनसे प्रश्न न पूछ सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डीएम के मन में वो कौन सा डर बना हुआ है? क्या उनके मन में इस बात का डर सता रहा है कि सासाराम शहर में लगाए गए फ्लैक्स के बोर्ड के बारे में कहीं उनसे प्रश्न कर दिया जाए? क्या उनके मन में इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया था सासाराम पुरानी जीटी रोड के चौड़ीकरण को लेकर, उस आदेश पर संवेदक के द्वारा सही तरीके से अमल नहीं किया गया और उसका कहीं ना कहीं पत्रकारों के माध्यम से भंडाफोड़ न हो जाए? क्या उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जो रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन उनके द्वारा किया गया था और रात्रि विश्राम शिविर के माध्यम से जिन समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश की गई उन समस्याओं का आज तक समाधान नहीं किया जा सका? क्या उन प्रश्नों के पूछे जाने का डर उन्हें सता रहा है? क्या सासाराम शहर में उनके करीब 2.5 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने का भय उनके मन में सता रहा है? आखिर डीएम पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से क्यों बचने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं? गौरक्षणी में तो हद तब हो गई जब उनके द्वारा ये निर्देशित करने की कोशिश की गई कि सभी लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछे और उन्हीं के प्रश्नों का जवाब सभी लोग देंगे। सोचिए कि सभी पत्रकार अपना प्रश्न तैयार करते हैं और उन प्रश्नों का जवाब अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं। एक ही पत्रकार सभी पत्रकारों के प्रश्नों को तैयार नहीं कर सकता है। सभी पत्रकारों के मन में जो सवाल हैं उन सवालों को एक पत्रकार नहीं पूछ सकता है और डीएम
ये कैसे भूल गए कि मीडिया कर्मी आपके पास सवालों के लिए ही जाते हैं, और जब आपसे सवाल ही नहीं पूछेंगे तो फिर आपकी तस्वीर कैमरे में कैद करके क्या करेंगे। जिस तरह से उनके द्वारा गौरक्षणी में टीओपी के उद्घाटन के बाद ये कहा गया कि आप कोई एक ही पत्रकार प्रश्न पूछे, कि सभी पत्रकार प्रश्न नहीं पूछें, और सभी पत्रकार उनसे प्रश्न न पूछें, इसके पीछे का कारण उनके द्वारा नहीं बताया जा सका। सोचिए कि अगर आप जिस तरह से गौरक्षणी मोहल्ले में टीओपी के उद्घाटन के बाद डीएम के द्वारा पत्रकारों से कहा गया कि कोई एक ही पत्रकार सवाल कर सकता है, सभी लोग सवाल न करें, तो ये कहीं ना कहीं डीएम के स्तर से पत्रकार के कार्यों को प्रतिबंधित करने की कोशिश है। जिस तरह से वो अपने अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करीब 2.5 साल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब वह मीडिया कर्मियों को भी प्रतिबंधित करने की कोशिश करना शुरू कर चुके हैं, और उनका यह कार्य मीडिया कर्मियों के कार्यों को जरूर प्रभावित करेगा। कारण कि आप अपने कार्य को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। आप अपने अधिकारियों को निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को निर्देशित करने का अधिकार शायद आपके पास नहीं है। आप उन प्रश्नों का जवाब दें या न दें, लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि कोई एक ही पत्रकार सवाल पूछे, या कोई इस तरह का सवाल पूछा जाए जो वो जिस सवालों का जवाब वो देना चाह रहे हैं। और आज का जो नज़ारा बता रहा है वो यही बता रहा है कि डीएम अपने अधिकारियों की तरह ही पत्रकारों से भी यही उम्मीद करना शुरू कर चुके हैं कि पत्रकार भी उनसे वही सवाल पूछे जो वो चाहते हैं, जिनका जवाब वो देना चाहते हैं, और उन सवालों का जवाब न पूछा जाए जो कम से कम 2.5 साल के दौरान पत्रकारों को दिखाई पड़ा।